हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कारक परिचय चैप्टर 6। इससे पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पुरुष, लकार सब जान चुके। आज ये कारक जानेंगे, जो कि संस्कृत जानने के लिए, संस्कृत पढ़ने या बोलने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कारक जान लेने के बाद आगे हम लोग संस्कृत का सेंटेंस बनाना, इसको पढ़ना, इसका मीनिंग समझना सीखेंगे। तो जिस तरह से हम लोग धातु रूप पढ़े, उसी तरह यहाँ पर कारक परिचय होगा। तो कारक परिचय में जो भी कारक के चिन्ह होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द रूप। क्रिया वाले को हम लोग बोलते थे धातु रूप, ये हो जाएगा हमारा शब्द रूप। तो जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में प्रयोग होने वाले कारक और उनकी विभक्तियां इस प्रकार हैं। जैसे कर्ता, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, तो ये सब हमारा कारक हो गया संबोधन 8। और उसका चिन्ह हो गया, जैसे कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? ने। तो एक साथ हम लोग पढ़ते कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो। वही हमारा संस्कृत में हो जाएगा। उसका कर्ता कारक हम क्या बोलेंगे? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी तक हम लोग को पढ़ना होता है। इससे हमारा शब्द रूप कहलाता है। अब देखिए कैसे शब्द रूप, जैसे बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया, तो अकारांत के लिए अलग शब्द रूप होगा, आकारांत के लिए अलग शब्द रूप होगा, इकारांत के लिए अलग होगा, उकारांत के लिए होगा। तो पहले हम लोग अकारांत का देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति क्या हो गया? बालक, बालक, बालका, ये हम लोग पहले भी पढ़े। अब कर्ता, कर्ता किसको कहते हैं? जो काम करता है, काम करने वाले को कर्ता बोले। तो इसके साथ में क्या चिन्ह लग जाएगा हमारा? ने। इसके साथ में क्या चिन्ह हो गया हमारा? ने। तो कर्ता ने। तो इसी तरह क्या हो गया? एक बालक ने। अगर यहाँ पर एक वचन है बालक, तो एक बालक ने। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो वो छिपा हुआ रहता है हमारे सेंटेंस में। जैसे बालक फल खाया, चाहे बालक इसको विद्यालय जा रहा है, तो बालक ने तो हर जगह नहीं लगाते हैं। तो इससे समझना, विद्यालय कौन जा रहा है? बालक जा रहा है। इसका मतलब बालक क्या हुआ? कर्ता हुआ, बालक काम कर रहा है। तो एक वचन के लिए हो गया एक बालक ने, और उसी का हो गया बालका दो बालकों ने, और बालका अनेक बालकों ने। अब प्रथमा विभक्ति हो गया। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? को। जहाँ को लगा रहे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे बालकम, तो एक बालक को, दो बालकों को, बालकौ, अनेक बालकों को क्या हो जाएगा? बालकाम। एक बालक को, दो बालकों को, अनेक बालकों को, बालकम, बालकौ, बालकाम। तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से। तो हो गया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। तो चतुर्थी हो गया बालकाय, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, अनेक बालकों के लिए। पंचमी हो गया हमारा से। तो बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, एक बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। अब आप लोग देखिए यहाँ पर तृतीया में भी से है और पंचमी में भी से है। तो इस दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर से होगा के द्वारा, जिस चीज़ के द्वारा हम काम करते हैं वो हो गया हमारा, चाहे जिस चीज़ से हमारा संबंध रहेगा वहाँ तृतीया विभक्ति लगेगी। लेकिन पंचमी विभक्ति में अलग होने का बोध होता है। जैसे किसी चीज़ से हम अलग हो रहे हैं तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगा, और तृतीया विभक्ति लगेगा जहाँ पर हम उस चीज़ के द्वारा काम कर रहे हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ से के द्वारा काम हुआ बाण से, तो यहाँ तृतीया विभक्ति लगेगा। और अलग होने का कैसे हो गया? जैसे बालक विद्यालय से आता है, तो विद्यालय से बालक आ रहा है तो अलग हो रहा है, वहाँ पंचमी विभक्ति लगेगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं,
तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वहाँ पंचमी विभक्ति होगा। समझ गए। अब हो गया षष्ठी। बालकस्य बालकयो बालकानाम। एक बालक का, दो बालकों का, अनेक बालकों का। सप्तमी हो गया बालके बालकयो बालकेषु। एक बालक में, दो बालकों में, अनेक बालकों में। संबोधन हे बालक, हे बालको, हे बालका, जिसका यूज हमारे सेंटेंस में कम ही होता है। तो इस तरह से ये हो गया अकारांत शब्द रूप। इसको आप लोग को याद करना होगा। उसी तरह जितने भी अकारांत रहेंगे सबके शब्द रूप इसी तरह से चलेंगे। जैसे छात्र, देव, नृप, वृक्ष, गज, अश्व, शोक, मयूर आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी बालक के समान ही चलेंगे। अब देखते हैं आकारांत बालिका शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसमें पुल्लिंग से अलग होगा, आकारांत पुल्लिंग से अलग होगा। अब इसमें देखिए प्रथमा में क्या हो गया बालिका, बालिके, बालिका। एक बालिका ने, दो बालिका ने, अनेक बालिकाओं ने। उसी तरह द्वितीया में बालिकाम, बालिके, बालिका। एक बालिका को, दो बालिका को, अनेक बालिकाओं को। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। एक बालिका से, दो बालिका से, अनेक बालिकाओं से। बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, अनेक बालिकाओं के लिए। बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। एक बालिका से, दो बालिका से, अनेक बालिकाओं से। बालिकया, बालिकयो, बालिकानाम। एक बालिका का, दो बालिका का, अनेक बालिकाओं का। सप्तमी हो गया बालिकायाम, बालिकयो, बालिकाशु। एक बालिका में, दो बालिका में, अनेक बालिकाओं में। संबोधन में उसी तरह हो गया हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। तो इसका भी आकारांत में लता, सखा, रमा, चटका, अजा, शिक्षिका आदि सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। तो आपको एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग आकारांत पहले याद कर लीजिए। ये हो गया नपुंसकलिंग फल। फल आकारांत नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में क्या होता है कि हमारा प्रथमा और द्वितीय केवल अलग होता है। तृतीया विभक्ति से हमारा जिस तरह से पुल्लिंग का आकारांत चलता है उसी तरह नपुंसकलिंग चलेगा। जैसे फलम, फले, फलानी। ये हो गया हमारा प्रथमा। द्वितीय भी हो गया फलम, फले, फलानी। अब फलेन से हमारा फलेन, फलाभ्याम, फलय। तृतीया विभक्ति से लेकर संबोधन तक हमारा जैसे अकारांत हम पुल्लिंग पढ़े उसी तरह से इसका भी शब्द रूप चलेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ बालकेन है, यहाँ भी क्या हो गया फलेन हो गया। उसी तरह यहाँ भी बालकाय है, यहाँ भी फलाय हो गया। इस तरह से तो आपको पुल्लिंग शब्द अकारांत पुल्लिंग याद कर लेने से ही नपुंसकलिंग का भी हो जाएगा, उसी से सेंटेंस बन जाएगा। इसके लिए अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा याद करने। तो ये आप लोग पहले बालक और बालिका का शब्द रूप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं इसका अभ्यास। मौखिकम संस्कृत कति कारका सन्ति नमानि वदत। संस्कृत में कितने कारक हैं नाम बताओ। तो संस्कृत में हम लोग कितने कारक पढ़े 8 कारक। उनके नाम आप लोग लिख दिया। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान। कर्ता ने कर्म को केवल नाम बताना। कर्ता में कितने कारक हैं नाम बताइए। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इसको लिख दीजिएगा। पाठ में दिए गए शब्दों के रूप याद कर लीजिए। तो इसको तो आपको याद करना है। कर्म कारकस्य और संप्रदान कारकस्य च चिन्ह विभक्ति च वदत। कर्म कारक का और संप्रदान कारक के चिन्ह और विभक्ति बताइए। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या हो गया को, और संप्रदान को के लिए। कर्म कारक कौन होगा द्वितीय विभक्ति, और संप्रदान कारक हो गया हमारा चतुर्थी विभक्ति। उसी को लिखना है। कारकों को विभक्ति के साथ मिलाइए। कर्ता कौन सा कारक हो जाता है प्रथमा हम लोग पढ़े। कारक कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। तो इसको इसके साथ में मैच कर देना है।
अब कारकों के लिए कोष्ठक से उचित चिन्ह चुन कर लिखिए। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को, तो को लिख देना होगा। कर्ता का क्या होता है? ने। करण का क्या होता है? से, अलग होना नहीं, से के द्वारा। संप्रदान का होता है के लिए। अब यहाँ हो गया उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखिए। छात्रेषु, जैसे सप्तमी विभक्ति हो गया बहुवचन। जैसे छात्रेषु आप लोग जैसे यहाँ पर हो गया, क्या बोला? सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। देखिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो गया, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। जैसे वहाँ छात्रेषु लिखा हुआ, यहाँ बालकेषु हो गया। तो इस तरह से शब्द रूप याद रहेगा तो आप लिख लोगे। अब हमको देखना है यहाँ पर लता नाम। लता नाम स्त्रीलिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? षष्ठी बहुवचन। छात्रियों षष्ठी द्विवचन। फलाय चतुर्थी एकवचन। पुस्तकें तृतीया एकवचन। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बालिका शब्द का सप्तमी विभक्ति में क्या होगा? एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बालिकायाम, बालिकयो, बालिकाशु। लिखने में आप लोग को गलती करिएगा तो देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं बालिकया, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकाशु। निरिप शब्द का चतुर्थी विभक्ति निरिपाय, निरिपाभ्याम, निरिपेभ्य। वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। लता का षष्ठी विभक्ति लतायाम, लत्यो, लतासु। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम चैप्टर 7 देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको सभी मिल जाए।